अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं और ये ट्रू फॉल्स हैं। सबसे पहले जो लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, उसको एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। हमने ये पढ़ा था कि किसी भी कोई एक रियल नंबर है जिसका नाम है ए, इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, इसका आंसर आप प्लस और ये जो अंदर नंबर लिखा है इसके साथ तब लिखेंगे जब ये नंबर आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपका ये नंबर लेस देन 0 तो आप इस नंबर को कैसे लिखेंगे? नेगेटिव और एब्सोल्यूट के साथ जो नंबर है। इसकी एग्जांपल मैंने दी थी, जैसे फॉर एग्जांपल 5 के एब्सोल्यूट वैल्यू का 5 लिखेंगे, -5 के एब्सोल्यूट वैल्यू का आप नेगेटिव और अंदर वाला नंबर विच इज़ इक्वल टू 5। हालांकि दोनों का आंसर ही पॉजिटिव आएगा। ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी किसी भी नंबर की, वो हमेशा क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे, किसी भी रियल नंबर की। ठीक है। अब इन ट्रू फॉल्स को अच्छे से ज़रा देखिएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स हैज़ ओनली वन सोल्यूशन, तो इसको देखते हैं ट्रू है कि नहीं। अब ये देखें, x इज़ इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये है कि आपने, यानी x कोई भी एक नंबर है जिसका डिस्टेंस इक्वल टू 0 है। अब बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते। अब अगर ये 0 के अलावा कोई और नंबर होता, मिसाल के तौर पर ये इस तरह से होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू 3। अब एब्सोल्यूट वैल्यू में आपको पता है कि वो x जो है वो लेस देन 0 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। तो इसको फिर आपने ऐसे सोल्व करना था, x इज़ इक्वल टू +-3। प्लस और माइनस क्यों लिखा? क्योंकि हो सकता है 0 के इस साइड पे डिस्टेंस हो तो उसके लिए +3 लगा दिया, हो सकता है 0 के इस साइड पे डिस्टेंस हो तो उसके लिए -3 लगा दिया, यानी 2 पॉसिबिलिटी। अब ये तो नंबर है ही 0, तो 0 आपको पता है कि न्यूट्रल होता है, ना ही प्लस ना माइनस, तो इसको बस यही लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 0 और इसका सोल्यूशन भी एक ही होगा। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 हैज़ ओनली वन सोल्यूशन, तो ये आपके पास ट्रू होगा। ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस हैव टू सोल्यूशन, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? इसकी एग्जांपल यहीं पे आपके पास लिखी हुई है, देखें। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू 0। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन की बात हो रही है, इक्वेशन जिसमें इक्वलिटी। अब इसके तो 2 सोल्यूशन नहीं है। जैसे कि आप ये देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू 3, इसके 2 सोल्यूशन है, एक प्लस का एक माइनस का। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि तमाम एब्सोल्यूट वाली जो एब्सोल्यूट वैल्यू वाली इक्वेशंस होंगी ना, उनके 2 सोल्यूशन होंगे, 2 नहीं होंगे, ज़रूरी नहीं है 2 हों। ठीक है। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन भी यहाँ पे लिखता हूँ, जिसको हम जब 7.2 से पहले एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना, तो फिर उनको सॉल्व करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर 3x + 10, ये एग्जांपल नंबर 3 है, पेज नंबर 137 पे। 3x + 10 इज़ इक्वल टू 5x + 6। ठीक है। अब इसको सोल्व किस तरह से करना है, क्या क्राइटेरिया है, वो सारा हम डिटेल में बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। ठीक है, कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व। इसको जब आप सोल्व करते हैं ना, इसके एंड पे 2 आंसर आते हैं, x इज़ इक्वल टू 2 एंड x इज़ इक्वल टू -2। देखें, इसके अंदर मैं 2 पुट करता हूँ। 3 × 2 + 10 इज़ इक्वल टू 5 × 2 + 6, तो ये हो जाएगा जी 6 + 10, और इधर क्या आएगा 10 + 6। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 16 इज़ इक्वल टू 16। अब 16 देखें, क्या पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है? पॉजिटिव है तो 16 ही आएगा। अब ये देखिए ट्रू हो गया। अब इसको -2 के लिए चेक करते हैं ज़रा। -2 के लिए देखिएगा, 3 × -2 + 10 इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? 5 × -2 + 10। इन दोनों को ज़रा सोल्व करें। -6 + 10 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ इक्वल टू -10 और प्लस 10। ठीक है, -10 और +10, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू और ये आ जाएगा 0। क्या ये इसके इक्वल है?
ये देखें, इसको जब आप ओपन करेंगे तो 4 इज़ इक्वल टू 0। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि तमाम एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन जो हैं उनकी ज़रूरी नहीं है कि दो ही सोल्यूशन हो। एक एग्जांपल ये लिखी थी आपके पास क्वेश्चन में और एक ये मैंने लिख दी। अच्छा, थर्ड पे मूव करते हैं हम। थर्ड क्या है? द इक्वेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इज इक्विवेलेंट टू दिस। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इक्विवेलेंट इक्वेशन क्या होती है। इक्विवेलेंट इक्वेशन वो होती है जिनके जो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस वो सेम हो। ऐसी इक्वेशन जिनके सॉल्यूशन क्या हो? सेम हो। जैसे आपको ये कहा जा रहा है, ये देखें कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। एब्सोल्यूट वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है? मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, डिस्टेंस को। अब ये डिस्टेंस आपका पॉजिटिव साइड पे भी हो सकता है, नेगेटिव साइड पे भी हो सकता है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू हटाएंगे कि ये डिस्टेंस आपके पास x इज इक्वल टू +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, जिसको आप मज़ीद एक्सप्लेन करके ऐसे लिख सकते हैं। तो ये देखें क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। ये देखें, उन्होंने कहा था इक्वेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इज इक्विवेलेंट टू x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2। तो डेफिनेटली इसके इक्वल होगा, तो ये आपके ट्रू है। आगे देखें ज़रा, द इक्वेशन, ये वाली आपके पास इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। ठीक है, देखते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x -4 इज इक्वल टू -4। अब ये क्या लिखी हुई है एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है? डिस्टेंस को। आप खुद सोचें और मुझे बताएं, क्या डिस्टेंस किसी नंबर का नेगेटिव हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो ये लिखा हुआ है द इक्वेशन x -4 इज इक्वल टू -4 हैज़ नो सोल्यूशन। तो ये ट्रू है, क्योंकि ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है एब्सोल्यूट वैल्यू, और डिस्टेंस किसी भी नंबर का नेगेटिव नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला ट्रू फॉल, इससे रिलेटेड अक्सर MCQ आ जाता है, तो आपने इसको बड़े अच्छे से समझना। ठीक है, नेक्स्ट देखें, द इक्वेशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x - 3 इज इक्विवेलेंट टू। अब इसको ज़रा लिखते हैं यहाँ पे, 2x - 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 5, यानी आपने, ये कोई नंबर है, ठीक है, अब इसका जो डिस्टेंस है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू मीन डिस्टेंस, वो इक्वल टू 5 है। अच्छा, अब वो डिस्टेंस आपको पता है कि दो तरह का हो सकता है। वो डिस्टेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और वो डिस्टेंस आपका नेगेटिव भी हो सकता है। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे डिस्टेंस आपका, यानी कि ये आपका जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव वाली साइड पे भी हो सकता है और नेगेटिव वाली साइड पे भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूँ। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ने तो ऊपर कहा था कि नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पे ये एब्सोल्यूट वैल्यू रिप्रेजेंट बेसिकली कर रही है किसको? डिस्टेंस को, और डिस्टेंस लिखा हुआ है इक्वल का, डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पे ये जो मैंने प्लस माइनस लगाया, इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस आपका पॉजिटिव वाली साइड पे भी हो सकता है और नेगेटिव वाली साइड पे भी हो सकता है। इसका मतलब ये है, यानी आंसर -4 के इक्वल नहीं है। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ये देखिए, यहाँ पे मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है नेगेटिव नंबर के, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखा है कि डिस्टेंस इक्वल है एक पॉजिटिव नंबर के। तो ये जो प्लस और -5 मैंने लगाया, ये बेसिकली इसलिए लगाया, प्लस इसलिए कि पॉजिटिव डायरेक्शन में और नेगेटिव इसलिए कि नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, और एब्सोल्यूट वैल्यू फिर आपने ख़त्म करनी है। यहाँ पे अभी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी। अब ये देखिए क्या बन रहा है, 2x - 3 इज इक्वल टू 5 और ये बन रहा है 2x - 3 इज इक्वल टू -5। तो सेकंड वाली इसके जैसी नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका फॉल्स है। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सोल्व कर लिया है। कोशिश की है मैंने एक एक चीज़, एक एक स्टेप आपको एक्सप्लेन करने की। फिर भी अगर कहीं पे कोई कमी पेशी रहती होगी या कोई स्टेप मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और अगर किसी पॉइंट का आपको समझ नहीं आई वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, वीडियोज़ को शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।